देखिए पहला सूत्र आपका है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ये बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्य खंड होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, ये हो गया केंद्र, ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या। तो ये जो एरिया है इसी को कहा जाता है त्रिज्य खंड। समझ गए। दूसरा सूत्र आपका है त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। तो ये जो त्रिज्य खंड है इसके संगत चाप कौन सा है, यहां से लेके यहां तक ये चाप है। तो इसकी लंबाई किस सूत्र से निकालते हैं, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। तो दिया क्या है आपको त्रिज्या, त्रिज्या जो आर है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है कोण दिया है, तो कोण कितने अंश है 60। तो थीटा बराबर आपका हो गया 60 अंश। निकालना क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र आप लगा देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बराबर 360 का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 60 बटे नीचे क्या है 360, पाई की जगह पर 3.14, पाई की जगह पर चाहे आप 22/7 रखिए चाहे 3.14 रखिए। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 6, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 गुणित 6। तो यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर ये देखो 6 और 6 का गुणा कितना होता है 36। तो ये 36 और ये 36 कट गया ना। ऊपर सिर्फ 3.14 है और 6 है, तो 6 से अगर गुणा करोगे तो 6 4 24, 4 से 2, 6 कम 6 2 8 और 6 3 18, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव। हाँ अब ये है क्या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग होती है। तो जैसे ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्षेत्रफल इसको पढ़ेंगे 18.84 पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद सिंगल करके डिजिट को पढ़ते हैं। 18.84 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश मतलब चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या है 22। तो वृत्त का चतुर्थांश हो या त्रिज्य खंड हो। देखिए जैसे मान लो ये आपका वृत्त बना है, ये आपका केंद्र है, ये व्यास हो गया और ये व्यास हो गया। तो अब देखिए वृत्त 4 खंडों में बट गया कि नहीं। तो चतुर्थांश का मतलब कोई एक खंड आप ले लें, मान लो आपने ये खंड ले लिया, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये चतुर्थांश होगा कि नहीं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो चतुर्थांश है ये हकीकत में एक त्रिज्य खंड ही तो है। तो यहाँ पे कोण पता होना चाहिए और क्या पता होनी चाहिए त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो ना हमको कोण पता है और ना हमको त्रिज्या पता है। तो देखिए ये पूरा राउंड जो है कितने अंश होता है 360 होता है ना। तो हर टुकड़ा कितने बराबर हो जाएगा 90 अंश 90 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल के लिए आपका कोण जो थीटा है वो कितना हो गया 90 अंश। अब क्या जरूरत है सिर्फ त्रिज्या की। तो त्रिज्या किससे निकालेंगे, ये देखिए परिधि है 22 और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। इसका मतलब हम परिधि को 2 पाई आर के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2 पाई आर, ये क्या है परिधि बराबर, और ये दी कितनी है 22। तो 2 गुणित पाई की जगह पर आप लिख सकते हैं 22/7
आर की जगह पे आर, बराबर की जगह बराबर, और 22 की जगह पर ये देखिए इधर से 22 और इधर से 22 कट जाएगा। तो आर बराबर ये 7 उधर जाएगा तिरछा गुणा में, तो केवल 7 हो जाएगा। भाई ये 22 कटा तो इसमें 1 बचा कि नहीं? हाँ। और तिरछा गुणा होता है 7 एकम 7 बटे नीचे, तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो आर बराबर हो गया आपके सवाल के लिए 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जैसा कि आपको बताया गया, चतुर्थांश भी तो एक त्रिज्यखंड ही है। तो सूत्र क्या लगेगा? θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो सूत्र आपका लगेगा θ/360 और गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना है? 90। तो थीटा की जगह पे आप लिख देंगे 90, नीचे 360, पाई की जगह पर 22/7 आर स्क्वायर। आर है आपकी 7/2, तो 2 बार 7/2 गुणित 7/2। तो ये 7 और ये 7 आप काट दीजिए। 0 से 0 कट गया। 9 1 कम 9, 9 4 36, 4 हो गया। 2 से काट दो 22 को, कितना हो गया? 11। 2 से 4 कटेगा। ये 4 भी नीचे है, 2 भी नीचे है, नीचे नीचे का नहीं करता है। अब क्या बचा आपका? ऊपर देखिए 11 का 7 में गुना हुआ तो कितना बचा? हुआ 77। 11 सत्ते 77। और नीचे क्या हुआ? 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, और चाहे लिखो वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चाहो तो इसको दशमलव में बदल सकते हो, बट पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहीं तक इसको लगा के आंसर लिख देंगे। देखिए तीसरा सवाल आपका है, लिखा है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका मतलब जब सुई 5 मिनट चलेगी तो आपका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ही चीजें पता होनी चाहिए, एक त्रिज्या और एक कोण। तो घड़ी में जिस सुई की बात होती है तो सुई की लंबाई त्रिज्या का काम करती है। सुई की लंबाई त्रिज्या काम करती है। इसका मतलब आपके सवाल में जो त्रिज्या है आर, ये बराबर कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। अब सवाल है कोण कितना होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। देखिए अगर आप घड़ी देखें तो घड़ी इस टाइप में होती है, ठीक है। अब घड़ी क्या है? एक वृत्त है। अब पूरा वृत्त कितना होता है? 360 अंश पूरा वृत्त होता है। अब जैसे मान लो मिनट वाली सुई 12 पे है, कहाँ पे है? तो ये फिर से 12 पे जब पहुंचेगी तभी तो एक चक्कर होगा, तभी तो 360 अंश होगा। और मिनट वाली सुई 12 से फिर से 12 पे पहुंचने में कई मिनट का समय लेगी? 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 अंश घूमती है। तो 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितना घूमती है? 360 अंश। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 60। 1 का मतलब कम, कम के लिए भाग किया जाता है। तो जब आप 60 से 360 को भाग करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 को भाग करोगे 6। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है सिर्फ कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। 1 मिनट में क्या अंश घूमती है? और हमारे सवाल में मिनट वाली सुई चली है 5 मिनट,
तो 5 मिनट में कितने अंश हो गया? 6 पंचे 23। तो 5 मिनट में बराबर 23 अंश। इसका मतलब इस सवाल में जो हमारा थीटा लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा? तो नीचे लिख देंगे थीटा बराबर 23 अंश। अब दोनों चीजें पता हो गई, त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर और थीटा हमारा 23 अंश। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 30 बटे 360, पाई की जगह पे 22 बटे 7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी हमारी है? 14, यानी 14 गुणित 14 दो बार। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 से 36 को भाग कर दो 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। अब ऊपर 22 नीचे 6, 2 3 6 और 2 से 22 को भाग कर दो 11। तो ऊपर आप देख रहे हैं सिर्फ 11 का मतलब 11 बचा और नीचे क्या बचा? 3। आगे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। और ये लास्ट में 14 नहीं बचा? 14 into 14 हाँ, ये 14 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये 11 है और ये क्या है? 14 है। तो 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 चक्कू 44 के 4 हासिल आया 4 और 11 एकम 11 और 4 15 और नीचे सिर्फ 3, तो 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यह आपका क्वेश्चन लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अंतरित करने का मतलब होता है बनाना। जैसे मान लो ये आपका चित्र है, वृत्त है, ये आपका हो गया केंद्र। ठीक, ये क्या हो गई? जीवा। ये मान लो ए बी क्या हो गई? अब जीवा क्या कर रही है? केंद्र पर समकोण बना रही है। तो ए से ओ को मिला दीजिए, बी से ओ को मिला दीजिए, तो ये कोण कितना है? समकोण का मतलब 90 अंश। और त्रिज्या कितनी है? 10। इसका मतलब ओ ए आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो ओ बी भी आपके 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? नंबर 1 पर लिखा है संगत लघु वृत्तखंड। संगत, ध्यान दीजिए ये त्रिज्य खंड नहीं है, लघु वृत्तखंड। तो जीवा क्या करती है? वृत्त किसी भी वृत्त को जीवा 2 खंडों में बांटती है। जैसे देखिए ये जीवा ए बी है, तो ए बी के नीचे जो ये हिस्सा दिख रहा है इतना, ये लघु वृत्तखंड है। ये क्या है? और ए बी के ऊपर जितना ये पूरा दिख रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमें निकालना है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का मतलब हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले पूरे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इससे ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जो पहला खंड आपका लगेगा ये आपका है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बराबर होगा, ये पूरा क्या है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड और इसका नाम क्या है? ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस घटा देंगे क्या? त्रिभुज ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बात क्लियर समझ आई? अगर इस पूरे त्रिज्य खंड से हम समकोण त्रिभुज घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? नीचे वाला लघु वृत्तखंड हमारा बच जाएगा। इसका मतलब ये पहला आंसर निकल आएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा? यहाँ पे थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणित लंब गुणित आधार। तो 1/2 गुणित लंब। देखिए जो दो भुजाएं हैं OA और OB, इसी में से एक लंब हो गई और एक क्या हो गई? आधार हो गई। तो दोनों 10-10 हैं, त्रिज्याएं है ना, तो लंब की जगह पर भी 10 और आधार की जगह पर भी 10। इस सवाल में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि जो पाई है वहां पे 22/7 नहीं रखना है, पाई की जगह पे बोल रहा 3.14 रखना है। पाई की जगह पे कितना रखना है? 3.1। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में पाई का मान दिया है तो फिर आप वही दिया हुआ मान रखेंगे। तो ये थीटा की जगह पे आपका 90 आ जाएगा बटे 360 गुणित पाई की जगह पे 3.14 आर स्क्वायर 10 गुणित 10 माइनस, यहाँ देखो ये 10 का गुणा 100 और नीचे कितना है? 2। 100 से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 50। हमने घटाना बोल दिया। 10 को 10 से गुणा करोगे 100 और 100 को 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा? 50। यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 4 36, नीचे 4 बचा। 10 और 10 का गुणा कितना होगा? 100। 100 में कितने जीरो हैं? 2। तो 2 जीरो क्या करेंगे? इस दशमलव को पकड़ के कहाँ ले आएंगे? बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? 314। क्या हो जाएगा? 314 और बटे नीचे कितना है? 4। ऊपर हो गया 314 बटे 4 और बटे 4 माइनस ये क्या है? 50। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई सबके? जी बाबू। अब 4 से 314 को भाग कर दो तो 4 सते 28, 3 31, 3 पे 4 उतारोगे 34, 4 8 32, 2 34, 2 में भाग नहीं जाएगा दशमलव, 2 पे 0 आ जाएगा 20, 4 पंचे 20 और माइनस 50। अब घटा दो, अगर 78 से 50 अगर घटा दो तो कितना बचेगा? 28 और दशमलव 5, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया। बात में जी बाबू। जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कितना आया? 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए नंबर 2 पे आपको निकालना है संगत दीर्घ, लेकिन साथ में क्या लिखा है? त्रिज्य खंड। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो देखिए ये जो है ये क्या है? त्रिज्य खंड है, लेकिन ये पूरे वृत्त की तुलना में क्या है? छोटा है। तो अगर इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को आप किससे घटा दें? वृत्त के क्षेत्रफल से। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर आप इस त्रिज्य खंड क्षेत्रफल को घटा दें तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कैसा है? बड़ा। बड़ा का मतलब दीर्घ। तो ये क्या कहा जाएगा? बाकी बचा हुआ दीर्घ त्रिज्य खंड। तो जब भी दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से आप छोटे वाले त्रिज्य खंड क्षेत्रफल को घटा देना। तो आपका सूत्र बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड, तो वही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 90 अंश। ये कौन 90 है ना? बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 4 36। अब गौर से देखो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? मान नहीं रखेंगे, हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ से जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस यहाँ से ये कॉमन हो गया, बाहर आ गया, तो ऊपर कुछ नहीं का मतलब 1 और नीचे क्या है दिख रहा है? 4। ऊपर भी तो ठीक है। अब ऊपर कहाँ क्या? कुछ नहीं है। बात क्लियर है ना? अब देखिए पाई का मान इस सवाल में कितना रखना है? 3.14 आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणित 10। और यहाँ देखिए 4 1 कम 4, 4 से गया 3, तो ये 3 बटे 4। उसी तरह 10 और 10 का गुणा 100, 100 में 2 जीरो,
वो दो जीरो क्या करेंगे, दशमलव को पकड़ के बाहर कर देंगे। तो 314 और ऊपर क्या है 3 और बटे नीचे कितना है 4। 314 को अगर आप 3 से गुणा कर दें तो 3 चक्कू 12 के 2 हंसरा 1, 3 एक कम 3 एक 4 और 3 त्रिको 9 और बटे नीचे कितना है 4। अब 4 से आप 942 को भाग कर दें तो 4 का 9 में भाग करोगे 2 आएगा, 4 दूना 8, 1 9 1 बचा, 1 पे 4 उतारोगे 14, 4 3 12 2 14, 2 पे 2 उतारोगे 22, 4 पंचे 20 2 22। अब 2 बचा तो दशमलव लगा दोगे, 2 पे 0 20, तो 4 पंचे 20। ये आपका आंसर हो गया। वर्ग सेंटीमीटर 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर। इसका मतलब जहां पे त्रिज्या लिखी जाएगी तो त्रिज्या की जगह क्या लिखा जाएगा आर लिखा जाएगा। वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है पी अंश। इसका मतलब थीटा बराबर आपका है पी अंश और त्रिज्या आर जो है वो कितनी है आर। तो जब आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र क्या लिखते हैं थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। तो आपका थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा पी अंश आ जाएगा, नीचे 360 गुणित पाई और जो स्मॉल आर है उसकी जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर। तो ये आपका आंसर यहां से आ रहा है सूत्र में मान रखने से। अब हम देखेंगे सही क्या है। देखिए क्षेत्रफल के सूत्र में आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं क्या है आर है, इसलिए ये सब पहला वाला तो यही से गलत रहता है। यहाँ पे तीसरे में देखिए यहाँ भी क्या है 2 पाई आर है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो अब बचे सिर्फ 2, दूसरा और चौथा, इन्हीं में से कोई एक सही है। तो तीसरे में लिखा है पी बटे 180 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पी मैच कर रहा है, पाई आर स्क्वायर मैच कर रहा है, नीचे 180 है जबकि यहाँ पे नीचे क्या है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है पी बटे 720 गुणित 2 पाई आर। तो देखिए हमारे आंसर में पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, तो इसका क्या है डबल है, डबल है ना। नीचे 360 है, यहाँ पे क्या है 720, तो ये भी इसका क्या है डबल है। इसका मतलब उसने किया क्या है कि आंसर को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया है, ऊपर नीचे। अगर ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा कर दोगे तो ऊपर 2 पाई 2 और ये पी और क्या है पाई आर स्क्वायर, या ऐसे बोल दो ये पी है गुणित जो पाई आर स्क्वायर था वो 2 से गुणा करने से क्या हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, और जब नीचे गुणा 2 से किया तो 36 दूना 72, ये 720। ये देखिए आंसर सेम टू सेम चौथे से मैच कर रहा है। इसका मतलब चौथा विकल्प सही है। हम अपनी तरफ से अगर किसी भी संख्या में अगर अंश को 2 से गुणा करें और हर को भी 2 से गुणा कर दें तो सवाल की संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।